क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला क्या है, एक कुछ टर्म दी हुई है वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर दैट फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। अब जीपी का मतलब क्या होता है? जीपी का मतलब होता है जैसे मान लो ए बी सी कोई नंबर है और ये जीपी में है, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि 10th क्लास में इतना पढ़ाया जाता है कि इतना तुम्हें पता होगा, पर फिर भी दोबारा बता देता हूँ। जीपी का मतलब होता है इसमें कोई सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म आना चाहिए, जैसे कि 2 8 32। ये किस में है? जीपी में। क्या मतलब हुआ जीपी में? कैसे हुआ ये? इसे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीपी हो जाएगा। ये होता है जीपी का मतलब। और जीपी में कोई 3 नंबर, ये पता कैसे चलेगा? b² इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो ये होता है जीपी का कंडीशन 3 नंबर के लिए। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो b² मतलब बीच वाला नंबर 64 इज इक्वल टू 32 इंटू 2, बिल्कुल सही है। मतलब ये जीपी में, ये हुआ जीपी का मतलब। वैसे ये बस मैंने बता दिया। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में हमारे अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि देखो सबका बेस 6 है ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे आ जाता हूँ, क्या हम लोग इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं, log 6 ABC इज इक्वल टू 6, वही दिया हुआ है ना, हाँ 6। तो क्या मैं बोल सकते हैं कि ABC इज इक्वल टू 6 की पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो b² इज इक्वल टू AC है, मतलब ये जो AC है, चेंज करने को, हाँ ये जो AC है, एक मिनट, हाँ जो ये जो AC वाला टर्म है ये इज इक्वल टू किसके? b² के। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं b³ इज इक्वल टू 6 की पावर 6, है ना। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि b इज इक्वल टू 36 आ गया। कुछ नहीं यार, मतलब ये तो पता ही है कि काटेंगे तो 6 की पावर 2 36 बचेगा। b इज इक्वल टू 36 आ गया। मतलब क्या है? a 36, C, ये किस चीज़ में है? जीपी में। अब हमें पूछा क्या है एक बार क्वेश्चन में कि ये क्या पूछा है, ये भी देख लेते हैं। हमें पूछा है एंड b - a इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, b - a एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एंड देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी सी, ठीक है। b - a स्क्वायर ऑफ इंटीजर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर क्या बोल रहा हूँ, मतलब परफेक्ट ही स्क्वायर है ना। अगर 36 है, देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब समझ में आएगा, ठीक है। तो b² इज इक्वल टू ए सी, हमें b पता है और हमें ए सी निकालना है, काम वही है ना। तो चलो हम लोग ए सी को कुछ लेते हैं, ठीक है। b - a इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि a का कुछ वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने a को लिया 11 20 27 32 35। अच्छा अभी लोग ऐसा क्यों लिया? क्योंकि b - से हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कोई और नंबर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। क्यों, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? b - a स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ इंटीजर आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर कोई और वैल्यू लेते हैं तो ये स्क्वायर का बनेगा ही नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि देखो b36 सही है, तुम्हें पता है। अब यहाँ पर क्या लिखे तो लैम्डा स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पर a11 लेंगे तो बन जाएगा, 20 लेंगे तो 16 4 का बन जाएगा, 27 लेंगे तो 9, 32 लेंगे तो 4, 35 लेंगे तो 1। वही सब वैल्यू में कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने लेट से हम लोगों ने 27 लिया वैल्यू। अब देखो अगर हम लोगों ने एक बार 27 लिया, 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। तो चलो अगर हम लोगों ने a27 लिया, 27 को b कितना है 36, और c कितना है, c कितना आएगा हमारा हाँ c कितना है 48, ठीक है। c 48 कैसे हुआ? क्योंकि b² इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अब देखो b² मतलब 36 का स्क्वायर, a कितना है, 3 स्क्वायर 9 इंटू सी। यहाँ पर देखोगे तो c48 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड बिल्कुल हो रहा है, ये जीपी में भी है। ऐसे ही तुम अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो
तुम ऐसे 2-3 वैल्यू लेके देख सकते हो। भाई तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ए इतना ही होगा, ए इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता। क्यों कि बी माइनस ए एक इंटीजर फॉर्म हो रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा मैंने क्या किया, क्या अप्रोच थी इसमें। बी माइनस ए हमें एक स्क्वायर का बनाना है इंटीजर का। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर ए कुछ हो, मान लो लेट्स से हमने ए को 3 ले लिया, बी तो 36 है, ए अगर 3 लिया तो कितना बन जाएगा 33। 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं। तो मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग, ए को 1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 11 ही ले सकते, मिनिमम वैल्यू ए का 11 ही हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो बी माइनस ए मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये पुट किया। तो चलो अगर हम लोगों ने ए 20 लेके पुट किया, मान लो ए 11 लेके देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए 27 ही 27 ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 27 + 36 + 48। ठीक है, ये इसका आंसर है। मतलब क्या हो गया, ये 6, 8, 14 और 7, एक हाथ में 2, 3, 7, 9, 11, 111 इसका आंसर होना चाहिए। 111 मतलब ऑप्शन नंबर टी इसके आंसर। मैंने क्या क्या दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी था, बस यहाँ पर दिमाग ही लगाना है कि b माइनस ए इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसने गिवन है कि इंटीजर का किसी का स्क्वायर है, तो b तुम्हें पता है 36 पक्का है, तो a हम लोग क्या ले, a हम लोग अब इसी सब में कुछ ले सकते हैं, तो इसी सब में लेके चेक कर लो। क्योंकि अब देखो a का 25 ले, क्या a 25 रखे, अगर a को 25 रखेंगे तो कॉमन सेंस का बात है कि 25 रखेंगे, 11 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मतलब a 25 नहीं ले सकते। ये हम 32 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये 32 लेके देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी तो होना चाहिए ना। ठीक है,